पहली चीज़ तो ये, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने जो इतना अच्छा शानदार काम किया है, स्कूल अच्छे करे हैं, अस्पताल अच्छे करे हैं, बिजली पानी सड़कें जो अच्छा किया है, जो 70 साल में किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया, उसकी चर्चा पूरे देश के अंदर है। मैं तो समझता हूँ अगर दूसरी पार्टियाँ ये अच्छा काम करना शुरू कर दें तो हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी हम तो चाहते हैं कि देश सुधरे। पंजाब के लोगों का खासकर ज़्यादा प्यार मिला जब हमारी नई नई पार्टी बनी, दिल्ली के अंदर पहली बार सरकार बनी, 28 सीट आई थी। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए, पूरे देश में कहीं से हमें उतना वो नहीं मिला। 4 MP पंजाब के लोगों ने दिए। 2017 में जब पहला चुनाव हुआ तो 20 सीट पंजाब के लोगों ने दी। एक नई पार्टी को इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना ट्रस्ट पंजाब के लोगों ने दिखाया, तो जाहिर तौर से पंजाब हमारे दिल के बहुत करीब है। पंजाब विश्वास कर रहा है और उसका कारण दिल्ली है। दिल्ली से और पंजाब के बीच में लोगों का आना जाना बहुत है। जितने लोग दिल्ली जाते हैं वो वापस आके कहते हैं, यार वहाँ तो ऑटो वाले से बात की, वो बड़ी तारीफ़ कर रहा था, उनके स्कूल बड़े अच्छे हो गए, उनके अस्पताल बड़े अच्छे हो गए, उनकी बिजली बड़ी अच्छी हो गई। तो वो लोग कह रहे हैं यार एक मौका आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए। इनको सबको हमने मौका दे के देख लिया, एक मौका दे के देख लें, हमें भी एक मौका दे के देख लें। मैं कुछ नहीं मांग रहा, मैं केवल एक मौका मांग रहा हूँ पंजाब से लोगों को। देखो हुआ क्या, मैं जब भी मैं आता हूँ मैं एक गारंटी दे के जाता हूँ। 2 दिन के बाद उनकी तो सरकार है, वो भी ऐलान कर देते हैं, पर ऐलान करते हैं वो लागू नहीं करते। अगर लागू कर दे तो अच्छी बात है, ऐलान करके छोड़ देते हैं, झूठ बोलते हैं। इसलिए मैं उनको नकली केजरीवाल बोलता हूँ। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, होर्डिंग लगे हुए हैं सड़कों पे, बिजली मुफ्त, बिजली मुफ्त। चन्नी साहब की फ़ोटो है, चन्नी साहब ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं। मैं पंजाब के लोगों से आपके चैनल के ज़रिए पूछना चाहता हूँ, एक आदमी मुझे ये बता दे जिसका बिजली का बिल 0 आया हो। दिल्ली में 35 लाख लोगों के बिजली के बिल 0 आए, तो चन्नी साहब ने कहा बिजली मुफ्त, तो झूठ बोला चन्नी साहब ने। एक मिनट, तो झूठ बोला चन्नी साहब ने। बिजली मुफ्त कहाँ हुई? 2.5 महीने हो गए। अब अगर वो चाहते 48 घंटे के अंदर बिजली मुफ्त हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं जी, नए नए आए हैं, टाइम लगता है। मैं तो दिल्ली का CM हूँ, मेरे को तो करना आता है। 48 घंटे के अंदर अगर सूबे का मुख्यमंत्री चाहे तो बिजली का बिल 0 हो सकता है। 2.5 महीने में भी अगर उन्होंने नहीं किया तो मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूँ वो झूठ बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा मैं रेता 5 रुपये कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हीं की स्टेज पे खड़े होकर बोला नहीं 5 रुपये नहीं किया, 25 रुपये मिल रहा मार्केट में। आज मैं लोगों से मिला, लोगों ने बताया जी 35-40 रुपये रेता मिल रहा है। फिर झूठ बोला। सिद्धू साहब ने चन्नी साहब की स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोला अपने मुख्यमंत्री को कि चन्नी साहब आप झूठ बोल रहे हो, पंजाब के अंदर रेता माफिया अभी भी चल रहा है और रेता का दाम 5 रुपये फुट नहीं है, 35 रुपये फुट है। अच्छी बात बोली कि नहीं बोली? जनता के हक की बात बोली। मैं उसकी हिम्मत की, उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। अब उन्होंने कहा कि बेअदबी का इसका होना चाहिए। तो जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो सही मुद्दे लगे। जिस दिन अगर वो गलत मुद्दे उठाएंगे हम उसकी भी बात करेंगे। मैंने कभी भी चेहरा देख के राजनीति नहीं करी। मैं तो कह रहा हूँ चन्नी साहब मेरे कहने के बाद अगर बिजली एक्चुअली मुफ्त कर देते, मेरे कहने के बाद अगर पिंडों में मोहल्ला क्लिनिक बनाना शुरू कर देते, आम आदमी पार्टी को कौन पूछता? आम आदमी पार्टी की जरूरत ही नहीं पड़ती। उन्होंने झूठे ऐलान करे, जनता के साथ धोखा करा। जनता को धोखेबाज पसंद नहीं होता। पहले कैप्टन साहब ने धोखा करा, फिर चन्नी साहब ने। आज जनता आम आदमी पार्टी को क्यों पसंद करती है? वो कहते हैं यार ये जो कहते हैं वो सच्चे हैं, सच कहते हैं ये। मैंने जैसे कहा एक्सपेंशन इस पर डिपेंड करेगा कि या तो दूसरी पार्टियां अपने अपने स्टेट में, अपने अपने सूबे में अच्छा काम करने लगें। कोई अच्छा काम करेगा, आम आदमी पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो लोगों को तंग करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, खराब व्यवस्था करेंगे, तो फिर लोग कहेंगे आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है यार, इन्हों को ले आओ। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा पंजाब का, नहीं। वो लोग उस पर जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी पे जुड़ेंगे। उन्होंने गारंटी मेरी है, लोगों को भरोसा है भाई केजरीवाल जो बोलता है सच बोलता है, सच्चा सुच्चा आदमी है। लोगों को मेरे पे भरोसा है। इसीलिए जब हम लिखते हैं केजरीवाल की गारंटी तो लोग कहते हैं हाँ पक्का बोल रहा है। फिर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके साथ मिलके एक टीम की तरह उसको गाइड करेंगे, उससे वो हमें गाइड करेगा, मिलके काम करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। हाँ।
मैं तो जनता को एक ही लाइन में बोलूँगा इसका जवाब। पंजाब के बच्चे बच्चे को पता है कि दिल्ली के स्कूल कितने शानदार हो गए। पंजाब के अंदर कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें 7वीं क्लास तक एक टीचर है। जिन जिन लोगों को पंजाब के सरकारी स्कूल अच्छे लगते हैं वो कांग्रेस को वोट दे दें। जिन जिन लोगों को दिल्ली के स्कूल अच्छे लगते हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली की तरह पंजाब के स्कूल भी अच्छे बने, पंजाब की शिक्षा व्यवस्था भी अच्छे बने, वो आम आदमी पार्टी को वोट दे दें। दिल्ली के पहली चीज़, दिल्ली के अंदर जो शिक्षा क्रांति आई वो केजरीवाल ने नहीं की थी, मनीष सिसोदिया ने भी नहीं की थी। पंजाबी अच्छी बोलनी शुरू कर दी, कुछ बोल लेना वो करी वहाँ के टीचर्स ने। हमारे जो टीचर्स हैं स्कूलों के, उन्होंने बहुत शानदार काम किया। बस हमने वो माहौल तैयार किया, हमने उनको पैसा दिया, हमने उनको प्रोत्साहन दिया। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे इस बार 99.7% आए हैं। 70 साल के भारत के इतिहास में कभी आपने सुना था कि 99.7% नतीजे? दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने सारी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंग बनाई हैं। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल है, लिफ्टें लगी हुई हैं। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में स्विमिंग पूल नहीं होते, एस्ट्रो टर्फ हैं हॉकी के। और सबसे बड़ी बात, इस साल दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से 2.5 लाख बच्चों ने अपने नाम कटवा के सरकारी स्कूल में एडमिट हुए हैं। जब से मैंने ऐलान किया कि मैं महिलाओं का एक 1,000 रुपये दूंगा, ये सारी पार्टियां गालियां दे रही हैं मेरे को। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, अकाली दल वाले गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं केजरीवाल खजाना खाली कर देगा। एक बेचारी 19 साल की, 20 साल की लड़की कॉलेज नहीं जा सकती, उसके पिताजी बहुत गरीब हैं। मैं अगर उसको 1,000 रुपये दे देता हूँ और वो उस कॉलेज चली जाती है, उससे इनका खजाना खाली हो जाएगा। और इन लोगों ने जो पंजाब लूट लिया, एक एमएलए जब एमएलए बनता है उसके 10-10 तो कोठियाँ बन जाती है, 25-30 करोड़ रुपए का बैलेंस हो जाता है, उससे खजाना खाली नहीं होता। इनका इन महिलाओं को पैसा देने से खजाना खाली हो जाएगा। तो सारा पैसा इन्होंने लूटा है, इन नेताओं की लूट बंद करेंगे और जितना इन्होंने लूटा है वो सारा पैसा इनसे वापस निकलवाएंगे। एक मान लो सरकारी ठेका होता है, उसमें आपके हिसाब से आज पंजाब में कितने % करप्शन हुई है? मोटा मोटा बता दो। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, एस्ट्रोलॉजर नहीं, करप्शन जरूर होती होगी, लेकिन 15%, 20%, 25, कितनी होगी आपके हिसाब से? मोटा मोटा ऐसी बता। कोई भी हो सकती है। नहीं, कोई भी नहीं यार, शर्माओ मत। मैं भी आपसे, आप भी पंजाब के नागरिक, मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं 50% करप्शन है, 40%, मैं 20% मान लेता हूँ। 20% तो होगी हर ठेके में। पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ का बजट है। 20% करप्शन है तो 34,000 करोड़ तो यहीं बच गए अगर हमने करप्शन ख़त्म कर दी तो। करप्शन में उसके बाद मैंने हिसाब लगाया है कि रेते का अगर हमने माफिया बंद कर दिया, जो कि करना मुश्किल नहीं है, 20,000 करोड़ रेते के माफिया से आ जाएंगे। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट का माफिया है। मैंने तो अभी 2 ही चीज़ बताई है, इसी में 54,000 करोड़ रुपए मैंने आपके गिना दिए। दिल्ली के अंदर भी यही हाल था। शीला दीक्षित जी के टाइम में इतनी करप्शन थी, वो करप्शन बंद करके हमने दिल्ली में लोगों की बिजली मुफ्त कर दी, लोगों का पानी मुफ्त कर दिया, लोगों की दवाइयाँ मुफ्त कर दी, लोगों के ऑपरेशन मुफ्त कर दिए, महिलाओं का सफ़र मुफ्त कर दिया, और एक क्रोसिन से लेके 70-80 लाख रुपए तक का ऑपरेशन मुफ्त होता है। सब कुछ मुफ्त कर दिया और फिर भी दिल्ली सरकार का बजट घाटे में नहीं है। पंजाब में कुछ भी मुफ्त नहीं है और फिर भी 3 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब में बिजली मुफ्त है किसानों के लिए? किसानों के लिए है ना, सबके लिए तो नहीं है। क्यों नहीं है? 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा? इन नेताओं ने लूट लिया पंजाब को। जब चुनाव आते हैं किसी भी पार्टी में, जब किसी को टिकट नहीं मिलती तो वो दूसरी पार्टियों के चक्कर काटता है कि यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए। तो जिन जिन की टिकट कटती है तो नॉर्मली पार्टी कोशिश करती है उनको मनाने की, भाई रुक जाओ, ये कर ले, लेकिन कुछ नहीं मानते। तो 2 एमएलए अभी हमारे छोड़ के गए, वो दूसरी पार्टी में। ऐसे ही कांग्रेस के अंदर बहुत सारों की टिकट कटने वाली है, और जिनकी टिकट कटने वाली है उनको पता है, वो हमारे संपर्क में आ रहे हैं कि जी आप अपनी पार्टी में ले लो। कैप्टन साहब दावा कर रहे हैं एक मिनट, हो सकता है जा रहे होंगे, अकालियों के पास भी जा रहे होंगे, अकाली दल वाले भी इधर जा रहे हैं, वो उधर। तो ये जो चन्नी साहब उसमें कहते हैं उनके एमएलए आ गए, ये क्या है? मतलब मेरे एमएलए तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे एमएलए मेरे, ऐसे पंजाब का भला होगा?
शोभा नहीं देता इस तरह की राजनीति करना, ये टुच्ची राजनीति। मैं चन्नी साहब को कहूँगा अपनी पार्टी संभाल लो, सिद्धू साहब को संभाल लो। कैप्टन साहब तो छोड़ के चले गए, तुम्हारे मुख्यमंत्री छोड़ के चले गए और हमारे एमएलए की बात कर रहे हैं। रोज़ इनके तू मैं हो रही है, रोज़ इनके झगड़े हो रहे हैं। अपनी पार्टी संभालो, दूसरों के घरों में झांकना बंद करो। मैंने आके बोला, मैंने कहा जी मैं 15,000 पिंड हैं, 15,000 पिंडों में मैं मोहल्ला क्लिनिक खोलूँगा। हमारी सरकार आई तो दिल्ली में खोले हमने, तो आपके विरोधी कहते हैं कि वो सक्सेसफुल नहीं रहे। एक मिनट मैं उस पर भी आता हूँ, दिल्ली में नहीं हुई। मैं ये पिछला क्वेश्चन पूरा कर लूँ। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और दिल्ली के अंदर हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया। अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए और 70 लाख रुपए का भी अगर आपका बिल आता है तो आपको फ्री में इलाज होगा आपका सरकारी अस्पताल में। हमने सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए। तो मैं ये ऐलान करके गया पंजाब में, 48 घंटे के बाद चन्नी साहब कहते हैं कि मैं भी मोहल्ला क्लिनिक खोलूँगा। एक भी मोहल्ला क्लिनिक खुला कहीं पे? 2 महीने हो गए। वो अगली बार की बात कर रहे हैं। नहीं, अभी तो सरकार है, अभी खोल दो। अभी क्यों नहीं खोलते? 10 दिन में एक मोहल्ला क्लिनिक बन जाता है, 20 लाख रुपए का खर्चा आता है। मेरे को बता देते कि केजरीवाल जी सिखा दो, मैं सिखा देता। नियत ही नहीं है खोलने की। चुनाव जैसे कैप्टन साहब ने पिछली बार झूठे वादे करे थे, उन्होंने कहा कि मैं हर घर रोजगार दूंगा, स्मार्टफोन दूंगा, ये करूंगा, वो करो, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब कांग्रेस को लगा कि कैप्टन साहब तो जीत नहीं सकते, झूठे वादे करे थे, नया आदमी ले आओ, ये नए वादे करेगा, एक बारी और जनता बेवकूफ़ बन जाए। जनता बड़ी सियानी है, अब जनता देख रही है कि इनको बार बार मौका देने से फ़ायदा नहीं है। हर बार चेहरा बदल लेते हैं और चेहरा बदल के नया आदमी आके नए नए वादे कर देता है। कि दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त करी, पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, हम पंजाब में भी बिजली मुफ्त करेंगे। आज मैंने चन्नी साहब को चैलेंज दिया है, मैं 1 लाख बिजली के बिल दिल्ली के लेके आया हूँ। पिछले महीने 35 लाख परिवारों के बिजली के बिल दिल्ली में जीरो आए हैं, जीरो। 35 लाख परिवारों के, तो उनमें से मैं 1 लाख बिल आज साथ लेके आया, उसको स्टेज पे रख दिया मैंने। सितंबर में मैं ऐलान करके गया था। जैसे ही मैं ऐलान करके गया, 2 दिन बाद चन्नी साहब ने कहा कि मैंने पंजाब में बिजली के बिजली मुफ्त कर दी। उन्होंने कहा मैंने कर दी, क्योंकि उनकी तो सरकार है, उनको तो वादा करने की जरूरत नहीं, वो तो ऐलान करते हैं। मुफ्त बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, स्कूल अच्छे बनाएंगे, सारे सरकारी स्कूल अच्छे बनाएंगे और अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था करेंगे। हमारा यूथ पंजाब छोड़ के कनाडा जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, और जो यूथ रह गया वो नशे में पड़ रहा है। पंजाब में आज यूथ ख़त्म होता जा रहा है। इस सारे यूथ को वापस लेके आएंगे, इस सारे यूथ को साथ लेके एक नया पंजाब बनाएंगे। अच्छे बड़े बड़े अस्पताल बनाएंगे जैसे दिल्ली में बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सबका इलाज मुफ्त करेंगे, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपया हर महिला को देंगे, और इंडस्ट्री को बहुत बड़े स्तर के ऊपर बढ़ावा देंगे, खेती को बहुत बड़े स्तर पे बढ़ावा देंगे। इसका बहुत इलेबोरेट प्लान बनाया हुआ है। तो काफ़ी सारे प्लान हैं हम लोगों के। आज मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं टीचर्स के पास गया, टीचर्स का धरना चल रहा था। कुछ टीचर्स टंकी पे चढ़े हुए थे, मैं उनसे जाके मिला। थोड़ी देर के चन्नी साहब का बयान आया कि मैं इन टीचर्स के खिलाफ FIR दर्ज करूंगा, पर्चा दर्ज करूंगा। क्या ये मुख्यमंत्री को शोभा देता है? ऐसी बदले की भावना। चन्नी साहब क्यों नहीं गए उनसे मिलने के लिए? इसलिए नहीं गए क्योंकि वो केवल 646 हैं। चन्नी साहब सोचते हैं 646 टीचर हैं, इनके वोट की मेरे को क्या ज़रूरत है? मैं उनके पास वोट के लिए नहीं गया था। मैं भी ये सोच सकता था 646 टीचर हैं यार, 646 वोट तो कुछ भी नहीं होते। मैं उनके पास वोट के लिए नहीं गया था। मैं टीचर्स की कदर करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स जो हैं वही देश का भविष्य हैं, वही देश को बनाते हैं। मैं इसलिए गया था कि टीचर्स तकलीफ़ में हैं। मेरी तो इतनी गारंटी है, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने पिछली बार दिल्ली के चुनाव में भी 2019 में बोला था दिल्ली की जनता को कि मैंने अगर काम नहीं किया, आपको लगता है, तो मेरे को वोट मत देना। आज मैं पंजाब की जनता को बोलता हूँ कि जितनी गारंटियाँ मैं दे रहा हूँ, अगर ये गारंटी पूरी ना करूँ तो अगली बार हमें वोट मत देना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.